नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बकरीद से पहले टी राजा वर्सेस ओवैसी जूनियर जंग छिड़ गई है। बकरीद पर इको फ्रेंडली तरीके से मनाने के फायदे गिनाए जा रहे हैं, तो कुछ लोग बीफ को भी बहस में घसीट रहे हैं। बकरीद में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन कुर्बानी को लेकर सियासत तेज हो गई है। हैदराबाद में बीजेपी नेता टी राजा ने गौवध को लेकर खुली वार्निंग जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो सड़क पर उतरे तो तांडव होगा। ऐसे में एआईएमआईएम कहां पीछे रहने वाली थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि अगर हमें बीफ के नाम पर नोचा गया तो हम लड़ेंगे। इस बयानबाजी के बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने ईद उल अजहा पर प्रतिबंध, जानवरों की कुर्बानी ना करने और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखने की अपील की है। लेकिन बकरीद से पहले कुर्बानी का मुद्दा गरमाया है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है, गौर से देखिए। ग्रीन कुर्बानी का पैगाम कबूल करेंगे भाईजान। बकरीद से पहले बवाल, कुर्बानी पर सवाल। इको फ्रेंडली बकरीद मनाने में दिक्कत क्या है? बकरीद पर टी राजा वर्सेज ओवैसी जूनियर। मुस्लिमों का त्योहार बकरीद अगले सप्ताह देश भर में मनाया जाएगा। शासन और प्रशासन की तरफ से लोगों को बिना दूसरों की तकलीफ दिए अपनी आस्था का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन तमाम नसीहतों के बावजूद कुर्बानी को लेकर सियासत हो रही है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीफ के नाम पर पीटा गया, डराया गया तो हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसके जवाब में टी राजा बोले, बकरीद पर गाय और नंदिनियों की कुर्बानी हुई तो तांडव होगा। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके। नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचाएंगे। और हमें किसी बाप से डर नहीं, ना हम मरने से डरते हैं, ना ही हम गौ माता की रक्षा के लिए कसायों की छोड़ने से। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब नहीं होना है तो तुरंत इस पर अमल करे। मुख्यमंत्री जी, डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूं, तुरंत जहां जहां पर गाय बैल बछड़ा बंधे हुए हैं, तुरंत उनका चेकअप करे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली मारेंगे, लगाएंगे। तो गोश्त के नाम पर या बीफ के नाम पर बाजारों में उसको लोचा जाता है, उस पर जुल्म व ज्यादती की जाती है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर इलाके की मैत्री सोसाइटी में बकरीद से पहले विवाद खड़ा हो गया है। सोसाइटी के हिंदू पक्ष ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर सोसाइटी के अंदर बकरीद के दिन कुर्बानी पर आपत्ति जताई है और सुरक्षा की मांग की है। इधर जब बीएमसी ने बकरा काटने की इजाजत नहीं दी तो मुस्लिम पक्ष इस पर नाराजगी जता रहा है। इसके बाद पूरा मामला सियासी हो गया। नेताओं के बयान आने लगे। सवाल ये कि ग्रीन होली, दिवाली की आवाज बुलंद करने वाले लोग ग्रीन कुर्बानी का पैगाम क्यों नहीं देते, और क्या ग्रीन कुर्बानी का पैगाम कबूल करेंगे भाईजान? आपको एक आंकड़ा बताना चाहते हैं। एक आंकड़े के तहत 2 करोड़ बकरों की कुर्बानी दी जाएगी। बीएचपी ने इस पर सवाल किए हैं और पूछा है कि वो लोग कहां हैं जो ग्रीन होली, दिवाली मनाने की बात करते थे। सुनिए। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। आज पूरा देश गुस्से में है, लेकिन आश्चर्य का विषय है, इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है, सांकेतिक दिवाली मनाइए, इको फ्रेंडली होली मनाइए,
वो चुप क्यों हैं? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? क्या इस बर्बर हिंसा के ऊपर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये ग्रीन ईद की बात उठी है तो किसे कैसे देखा जा रहा है। हाजी नाजिम खान प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम महासभा के आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हाजी नाजिम खान के पास मैं चलूंगा। नाजिम खान साहब, ये ग्रीन ईद की अगर बात उठी है तो इसे मुस्लिम समाज कैसे देखता है, आप कैसे देखते हैं? हाँ मनोज जी, देखिए अगर ईद को लेकर जिस तरीके से ग्रीन की बात करी जाती है तो हम लोगों को भारत के अंदर जो स्लोटर हाउस है वो याद आ जाते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से स्लोटर हाउस है और स्लोटर हाउस को बंद कर देना चाहिए। अगर स्लोटर हाउस बंद हो जाएंगे तो हम ग्रीन वाली जो बात है उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इनको स्लोटर हाउस तो चालू चाहिए, लेकिन जो मुसलमानी त्योहार है ईद उल अजहा का, इनको कुर्बानी पसंद नहीं है। लेकिन अगर होली का त्योहार आता है तो दुकानों पर, मीट की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन तो नजर आएगी, लेकिन बकरीद पे इनको कुर्बानी जो हम लोग करते हैं इनको बहुत दिक्कत आती है। तो ये सब एक माहौल है, एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया जा रहा है। मनोज जी, हम तो इस बात को कहते हैं कि जब हम लोग आपके त्योहार में शरीक है, हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। सरकार कहते हैं कि आप खुले में मत कीजिए, हम खुले में नहीं करते बकरे की कुर्बानी। अब वो कहते हैं कि जो इसके आंख ओडरी होती है इसको पैक करके आप इसको गड्ढे में दफन कर दीजिए, या वो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आती है कि आप इसको यहाँ रख दीजिए। तो हम सब चीजों का पालन करते हैं, लेकिन इन लोगों को फिर भी दिक्कत है और कहते हैं कि खुलेआम कुर्बानियां हो रही है। इस तरीके का तो झूठ ये पूरे भारत के अंदर फैला रहे। अगर इनको कुर्बानी या जीवों से अगर इनको लगता है इतनी मोहब्बत है तो भारत के अंदर जो स्लोटर हाउस पनप रहे तो इन स्लोटर हाउस को इनको बंद कर देना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। आचार्य जी, हाजी नाजिम खान का कहना है कि ये उनकी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अगर इतनी ही तकलीफ है तो जितने भी स्लेटर हाउस हैं उनको बंद कर दिया जाए, उसके बाद हम भी ये बंद कर देंगे। जी मनोज जी, समय समय पर परंपराएं और कानून बदले जाते हैं। देखिए, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह बकरे का हो या मुर्गा मुर्गी का हो, किसी भी जीव की हत्या पाप है। और आप देखिए कि जिस तरह से बकरा ईद ये लोग मनाते हैं और लाखों की संख्या नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में खुले रोड पर, जैसे बिहार का देखिए तो बिहार में पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, जो पश्चिम बंगाल के सीमा से जुड़ा हुआ जो जिला है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर सिर्फ बकरों की नहीं बल्कि गाय भैंस का भी ये लोग हत्याएं करते हैं, गौ माता की हत्याएं करते हैं। तो ऐसे समय पर जरूरत है कि इनको ग्रीन बकरा ईद मनाने की। हमें ये बार बार बोलते हैं कि आप ग्रीन दीपावली मनाओ, हम लोग बैलून फोड़ते हैं, हम लोग पटाखे नहीं फोड़ते। आप बोलते हैं कि आप ग्रीन होली मनाओ, और आप जो है बकरा ईद के नाम पर लाखों पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, हत्या करते हैं और दानव की तरह व्यवहार करते हैं। यह बहुत बहुत ही दुखदाई है। जीव हत्या रुकनी चाहिए, चाहे वह बकरा ईद हो अथवा कोई भी हिंदुओं का भी त्योहार हो। बिल्कुल। हाजी नाजिम खान साहब, हाजी नाजिम खान, आचार्य शैलेश जी बात तो पते की कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद का हम बयान भी सुन रहे थे। एक समय दीपावली पर पटाखे फोड़े जाते थे, लेकिन जब जैसा जैसा लगा कि भाई अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगा है, पर्यावरण बहुत ख़राब होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोयले से बिजली बन रही है, सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारे कारण हैं, तो संतुलन बिगड़ रहा है, तो क्यों ना ग्रीन दिवाली मना ली जाए, पटाखे ऐसे छोड़े जाएं जो पर्यावरण को नुकसान ना हो। अब देखिए, चर्चा यहां पर ईद की होने लगी कि 2 करोड़ बकरे अगर कटेंगे तो उसका मांस, उसकी खाल बिखरेगी, वो नालों में बह जाएंगी, नाले जाम हो जाते हैं, नदियों में खून जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी नदियों का पानी पीने योग्य होता है। आचमन करते हैं, तमाम साधु संत करते हैं, तमाम ऐसे हिंदू करते हैं जो कि वेजिटेरियन हैं, तो उनके वो भी उसका आचमन कर लेते हैं।
तो अगर ग्रीन ईद मना ली जाए, ठीक है, परंपरा है, होती रही है, लेकिन अगर ये मांग उठ रही है तो इस मांग को लेकर आप क्या मानते हैं? एक बार सोचिए, क्या ये पर्यावरण के लिए भी हितैषी नहीं है? जिस जीव हत्या की बात शैलेश तिवारी कर रहे हैं वो क्या उचित नहीं है? हाँ मनोज जी, देखिए यहाँ जीव हत्या की बात होती है, लेकिन जब मंदिरों में बलि दी जाती है उस पर चर्चा नहीं होती। मंदिरों में ये बलि नहीं देते क्या? मंदिरों में भी बलि दी जाती है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। इन्होंने जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, गाय का नाम लिया। इन्होंने कहा कि गाय को भी काटा जाता, इस तरीके से शैलेश जी ने कहा। मुझे बड़ी आपत्ति हुई इस शब्द को सुनकर। बकरा ईद पर आचार्य जी सुन लीजिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों आचार्य की जी जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, उन जगहों पर हमारे गौ माताओं का और नंदियों का आप लोग बंद करते हैं। मुस्लिम समाज बंद करता है। छोड़ बोले हमारे हिंदू भाइयों चाहिए बकरा ईद भाई, हमारे हिंदू भाइयों की होना चाहिए। बकरा ईद में पशुओं की बलि नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। जीव हत्या पाप है। नाजिम खान कुछ भी खाने के लिए तैयार है। ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, चाहे बकरा हो चाहे भैंस हो, कुछ भी हो। लेकिन हम जिस गौ माता की पूजा करते हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहाँ पर गौ माता का हत्या करते हैं लोग, वध करते हैं। इसलिए बकरा ईद जो है रुकनी चाहिए। ग्रीन बकरा ईद आप मनाइए, आप सेवैयां खाइए। अब मैं जवाब दूं, इस तरह से आचार्य जी अब मैं जवाब दूं, अगर आप चुप हो। हत्याओं का जिस तरह सिलसिला जारी करते हैं, लाखों बकरों को हत्या करके उनके खून को बहा देते हैं, उनके मांस को, चमड़े को आप रोड पर फेंक देते हैं, नाले पर फेंक देते हैं। आप झूठ बोलते हैं, सिर्फ दिल्ली आप की बात झूठ नहीं बोलते हैं है। आचार्य जी, क्योंकि आप आचार्य जी आप झूठ बोलते हैं। मैं आप दिल्ली देखिए, में रहते आपने हैं, मेरे आपको समय के अंदर भारत का प्रोपेगेंडा के तहत आपने झूठ बोला, ये आपको शर्म आनी चाहिए। पूरा देश सबको देख रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा बांध रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरीके का पुलिंदा देश के अंदर मत फैलाइए, नफरत का माहौल मत फैलाइए देश के अंदर। ये देश मोहब्बत चाहता है, लेकिन आप लोग जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य जी, मुझे आपत्ति आपके इन शब्दों से, मुझे आपत्ति आपके इन शब्दों से। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, हाजी नाजिम खान को आपत्ति क्यों है? हाजी नाजिम खान को आपत्ति क्यों है? एक बार आचार्य शैलेश जी सुन लेते हैं, वो आपके बयान पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। बताइए क्यों आपत्ति है आपको? हाँ, मुझे आपत्ति मनोज जी इसलिए है क्योंकि एक तो इन्होंने गाय की बात करी, तो मैं कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा देंगे, सुन लीजिए आचार्य जी, अगर आप करा देंगे तो गोवा के अंदर जो जिस तरीके की गाय की हत्या किया गया है, आचार्य शैलेश जी, हाजी नाजिम खान का कहना है कि राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित करा दीजिए। आचार्य जी का कहना है कि भाई पशु नहीं है, वो हमारी माता है। तो क्या माता है तो राष्ट्रीय माता घोषित करा दिए, दिक्कत क्या है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शैलेश जी आप कराइए सरकार से कराइए, रुकिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। हाजी नाजिम साहब रुकिए। आचार्य जी, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि तमाम साधु संत, हमने सुना शंकराचार्य भी इस बात का लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई जो गाय माता है उसको राष्ट्रीय उसका दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए मनोज जी, बिल्कुल जरूरत है, गौ माता राष्ट्रीय माता होनी चाहिए। और मैं हाजी नाजिम के बारे में बता दूं, ये दिल्ली में बैठ करके, एसी में बैठ करके, एसी कार में बैठ करके यह गांव की परिवेश को नहीं जानते। हम जानते हैं, मैं गांव से संबंधित हूं। आप चले जाइए बिहार में, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, और आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में 24 परगना, आप चले जाइए मेदिनीपुर, मिदनापुर, इन सब जगहों में खुलेआम रोड पर जिस तरह गौ माता की वध करते हैं, जिस तरह लाखों बकरों को काट करके खून की नदी बहाते हैं, वह रुकने की जरूरत है। आप झूठ बोलते वह रुकने की जरूरत है। आचार्य जी आप झूठ बोलते हैं, इस तरीके का भ्रम देश के अंदर मत फैलाइए। अरे ये कौन सी बात होती है कि करोड़ों बकरों को काट कर नदी में खून बहाया जाता है? अरे सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरीके का झूठ बोलते हैं, एक भ्रम फैलाते देश के अंदर, पालन नहीं करते। बंद कर दीजिए आप लोग बंद कर दीजिए। सरकार को मानने लगे तब तो यहाँ देश सोने की चिड़िया हो जाएगी।
आप लोग न सरकार को मानते हो, ना कानून को मानते हो, न न्यायालय को मानते हो, न पुलिस प्रशासन को मानते हो। जहां आपकी जनसंख्या बढ़ती है वहां पर आप टैक्स शुरू कर देते हो, वहां लूटमार शुरू कर देते हो, वहां पर जिहाद शुरू कर देते हो, लव जिहाद शुरू कर देते हो। जहां जहां आपकी जनसंख्या बढ़ती है वहां वहां क्राइम बढ़ता है, चोरी डकैती बढ़ती है, वहां पर लव जिहाद बढ़ता है। आप लोग इस तरह मुस्लिम समाज इस तरह से देश को अशिक्षित करने का काम किया पिछले 50 सालों से, आगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ मोदी और योगी का युग है। इस तरह आप रोड पर इस तरह से जिहाद करते हैं, इस तरह रोड पर बैठकर के कुर्बानियां करते हैं, वह कुर्बानियां बंद होगी। चाहते कि भारत की इकोनॉमी बढ़े और त्योहार का त्योहार हो जाता है, भारत की इकोनॉमी बढ़ जाती है। अगर भारत के अंदर 2 करोड़ अगर बकरे बिक जाते हैं तो भारत की कितनी इकोनॉमी बढ़ेगी, आपने कभी अंदाजा करा है? लेकिन आप अरे बेचने वाला भी मुसलमान, खाने वाला भी मुसलमान, गंदगी फैलाने वाला भी मुसलमान। किसकी इकोनॉमी आप बढ़ा रहे हो? किसकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हो? उस इकोनॉमी से होता क्या है? आप बताओ इकोनॉमी से क्या होता है? अरे क्यों बंद नहीं करवाते आप लोग? लेकिन आप लोग बिल्कुल बंद होगा। यहाँ बकरा ईद के नाम पर जिस तरह से गौ माता का वध करते हो आप लोग, जिस तरह भैंस का वध करते हो, यहाँ रुकने की जरूरत है और आने वाले समय में रुकेगा। भाई मंदिर में आप लोग मंदिरों में जाके बलि जो देते हैं, आप क्या करते हैं? क्या वहाँ पे ग्रीन बलि दी जाती है? क्या वहाँ जानवर की बलि नहीं दी जाती? आचार्य सरेश जी, हाजी नाजिम खान एक बड़ा विषय उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कई ऐसे मंदिर हैं आज भी इस देश में जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है, उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उन पर रोक लगाने की बात क्यों नहीं हो रही है? वहां पर भी बलि प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, बलि प्रथा बंद होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई स्थान हो। इस तरह से बलि प्रथा नहीं होनी चाहिए, जीव जंतुओं का वध नहीं होना चाहिए। सबको जीने का अधिकार है, सबको भोजन का अधिकार है। इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन नाजी खान साहब, आचार्य शैलेश तिवारी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर मंदिरों में इस तरह की बलि दी जा रही है, जानवरों की बलि दी जा रही है, पशुओं की बलि दी जा रही है, तो हम इससे सहमत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, बंद होते हैं। अब बताइए। हाँ देखिए, अभी अगर ये सहमत है इस बात से तो मैं आचार्य जी से कह रहा हूँ, आचार्य जी भारत के अंदर स्लोटर हाउस चले, बस उनको भी बंद आप करवा दीजिए, क्योंकि उसमें रोजाना कितने जानवरों को कुर्बानी दी जाती है, काटा जाता है, उनको भी आप बंद करवा दीजिए। देखिए जीव से मोहब्बत होनी चाहिए। तो भाई इतनी मोहब्बत ये क्या कि आप यहाँ तो कह रहे कि जीव हत्या रुकनी चाहिए, लेकिन जो बकरों की दुकानें होती है, कसाईयों की दुकानें होती है, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगा के बहुत सारे हिंदू भाई खड़े रहते हैं। भाई खाते तो वो भी मीट मछली मांस है, लेकिन आपको वहां दिक्कत नहीं आती। ये भी बड़ी बात है आचार्य साहब, वो कह रहे हैं कि साहब जितने भी कसाईयों की दुकानें हैं, जो मीट मांस की दुकानें हैं, वहां पर भी हिंदू लाइन लगाकर, लंबी लंबी लाइन लगाकर पहुंच जाते हैं खरीदने के लिए, तो सबसे पहले उनको रोकिए। मनोज जी, यह जन जागृति का मुद्दा है और बिल्कुल जन जागरण होना चाहिए। और चाहे वह किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, जीव हत्या न करना चाहिए, न जीव हत्या करके उसको खाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बकरा नहीं खाता, मरा हुआ लाश खाता है, लाश खाता है, आप झूठ बोलते हैं, लाश खाता है। इसलिए लाश खाना बंद होना चाहिए। और जिस तरह से जीव जंतुओं की बलि चढ़ाई जाती है, काटी जाती है, मारी जाती है, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इसकी शुरुआत हम बकरा ईद से करेंगे। हम इसकी शुरुआत बकरा ईद से करेंगे। हम इस पर ग्रीन बकरा ईद शुरू करेंगे। अरे जो इंसान मर जाता है उसकी लाश होती है, जानवर की क्या लाश होती है? पहले तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अरे झूठ बोलते हैं आप लोग। इसी तरीके का जीव जंतु का लाश होता है, सिर्फ आदमी का लाश नहीं होता। आपसे कि आप जिस तरीके का मुस्लिम त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। भाई भारत के अंदर देखिए, हम कुर्बानी करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर करेंगे, सरकार की गाइडलाइन करेंगे। हर जीव जो मरा हुआ है वह लाश है, हर जीव, चाहे चूहा का लाश, हमारा संविधान पशु पक्षी का लाश हो, जो सरकार की गाइडलाइन लाश हो, हम करते हैं सरकार की बकरी को नहीं खा सकते, हम तो छीन नहीं सकते, आप छीन नहीं सकते। बकरे को खाते हो, उसको लाश तो खाते हो आप, बकरे को नहीं खा सकते। जो मंदिरों में जो बलि दी जाती है भाई, वो किसकी मुर्गा को नहीं खा सकते, लाशें होती है,
जो दुकानों पे जो मीट के लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, क्या वो लाश खाने के लिए खड़ी होती है? बिल्कुल, अरे किस तरीके का बिल्कुल। झूठ बोलते हैं। उस अरे पशु आचार्य जी, पक्षी थोड़ा का सा- लाश होता है, आचार्य जी, उस थोड़ा लाश सा को खाता है आप आदमी। ज्ञान कर लें तो ज्यादा आप अच्छा बकरे को नहीं होगा। खा सकते, पूरा देश आप आप- लोगों को सुनता है, आप आपको मुर्गा को नहीं सही खा करता है, सकते। लेकिन आप जिस तरीके का बयान देते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपके फॉलोवर आपसे घृणा करने लगेंगे। वो जानते हैं कि क्योंकि आप लोग फैक्ट में बात नहीं करते, मुझे आप जरूरत सिर्फ नहीं और है सिर्फ followers जितने की। सिर्फ और सिर्फ हम झूठ बोलते चाहते हैं। हैं कि इस देश में जिस तरह से कुर्बानियां बलियां होती है, उसकी रोकने की शुरुआत इस बकरा ईद से शुरू हो। आचार्य जी, जो आप भी हमारी एक कदम आगे बढ़े, हम भी एक कदम आगे बढ़े, यहीं से हम शुरुआत करें। अच्छे कर्म की आचार्य जी, शुरुआत हम तो संविधान के बकरा ईद दायरे से में रह कीजिए। के क्या है, इस ग्रीन तरह बकरा ईद का मनाइए, भाई, देश में सौहार्द और जिन लोगों शांति ने हमारे फैलाइए। देश के मालिक की परमिशन देता है, तो वो तो आप हम लोगों से नहीं छीन सकते। हमने कहा कि आप हमारे तो अधिकार छीनने की बात करते हैं। नहीं, स्लोटर हाउस में जाने में क्या आपको शर्म आ रही है? आप जाके स्लोटर हाउस के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते कि बंद कर दीजिए भारत के सारे स्लोटर हाउस? लेकिन आप भारत के स्लोटर हाउस को बंद नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों की जैसी बकरा ईद आती है, वो स्लॉटर तो भाई हाउस आप कौन एक्टिव चलाता हो है? जाते हैं। मुसलमान ही और चलाता आप है। एकदम ऐसे स्लॉटर एक्टिव हो हाउस जाते कोई हैं, हिंदू तुरंत नहीं कहते हैं कि चलाता, जी हत्या। हाजी नाजिम यानी कि खान पर्दे के पीछे तो मुसलमान लोग चिकन खाना चलाते चाहिए हैं। आपको। लेकिन जीवा पर्दे कौन के करता है? सामने मुसलमान लोग करते शैलेश हैं। तिवारी जी, वध कौन आचार्य करता है? शैलेश मुसलमान लोग करते आचार्य हैं। शैलेश तिवारी जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस बयान से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा